हाय एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ किस तरीके से मैं वर्कआउट प्रोग्राम रेडी करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें जो मैम थे उनको मैं स्क्वाट पोस्चर में बिठा रहा था। मेरे वर्कआउट प्रोग्राम से पहले वो स्क्वाट पोस्चर में नहीं बैठ पाते थे, उनको काफ़ी नी में पेन होता था, वो चौकड़ी मारकर भी नहीं बैठ पाते थे। बैठ पा रहे हो? आराम से बैठ पाती हूँ। देखो पहले बैठा जा रहा था, इसमें नहीं बैठा जाते, ऐसे मुड़ ही नहीं रहे थे, ऐसे क्रॉस हो ही नहीं रहे थे। ये अच्छा प्रोग्रेस है, नींद अच्छी हो गई है। वरना तो आधे घंटे में फिर ये पैर हटाओ, फिर ये पैर करो, फिर ये पैर करो, उसी में पूरी रात चली जाती हो। तो मैंने उनके नी पर 2 मंथ्स लगातार काम किया और फिर 2 महीने के बाद उनको मैंने स्क्वाट पोस्चर में बिठाया। तो किस तरीके से मैंने उनका वर्कआउट प्रोग्राम रेडी किया, अभी मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं शीट प्रिपेयर करता हूँ जिसमें वर्कआउट का नाम, रेप सेट्स होते हैं और साइड में होता है वीडियो का लिंक कि किस तरीके से उस मूवमेंट को आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमें ग्राउंड पर बैठने में। हम लोग क्या करते हैं, अपनी नीज़ पर लोड डालकर बैठ जाते हैं। अब हमारे नी के अराउंड मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, सीधा जो लोड होता है वो जाता है नीज़ पर। तो प्रिकॉशन के लिए मैंने उनको ये वीडियो रेडी करके दिया। जब भी हमें नी में प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें स्क्वाट पोस्चर में बैठने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, तो हम कुछ गलतियां करते रहते हैं। तो ये प्रिकॉशन के लिए एक एक्सरसाइज में गाइड करने जा रहा हूँ आपको। हम क्या करते हैं, हमें फ्लोर पे बैठना है तो हम सीधा स्ट्रेट बैठ जाते हैं। अगर हम उठ भी रहे हैं तो इस तरीके से उठते हैं। ये मैं इसीलिए गाइड कर रहा हूँ कि अगर आपकी नी के अराउंड मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो सीधा प्रेशर है वो आपकी नीज पर जाता है। तो किस तरीके से आप प्रिकॉशन लोगे ग्राउंड पर उठने और बैठने में। तो उसके लिए ये प्रोग्रेशन है, क्या करना है आपको, बेंड डाउन, हैंड्स टुवर्ड्स ग्राउंड, वॉक फॉरवर्ड और उसके बाद ट्विस्ट होके इस तरीके से आप। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने उनको बताया कि किस तरीके से आपको उठना बैठना है। फिर मैंने वीएम और रिलीज पर वर्क किया। क्वाड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने उनको सीटेड सिंगल लेग होल्ड दिए। ये साइड में वीडियो का लिंक होता है जिसके थ्रू उनको पता चलता है कि किस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और फिर तो इस एक्सरसाइज के थ्रू मैंने उनके क्वाड्स को स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर दिए मैंने सीटेड सिंगल नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जिससे कि मैं उनके क्वाड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। फिर मैंने अडक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक एक्सरसाइज दी, हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज दी। फिर मैंने उनके हिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, जेफरसन कर्ल्स दिए, क्रंच होल्ड दिए जिससे कि मैं उनके एब्स को स्ट्रॉन्ग बना सकूं, साइड क्रंचेस दिए, स्टैंडिंग काफ रेजेस, टिबिया लेस रेजेस, चिन रेजेस विद बैंड, सीटेड नी स्ट्रेच। अब नी पर लोड डालने के लिए मुझे नी को स्ट्रेच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी लोगों के नीज बेंड नहीं हो पाते। अगर मुझे नी पर लोड डालना है तो इस तरीके से स्ट्रेच दिया मैंने। तो इसमें क्या है, वेट कम है। आप साइड एंगल से देखो, टो इन, नी टुवर्ड्स ग्राउंड। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेच आने लग जाएगा किसी को, राइट, क्योंकि उनके नी को फोल्ड करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो किस तरीके से प्रोग्रेशन ऐड करनी है ये दिया। फिर डे 2 के प्रोग्राम में मैंने उनको क्यूबन रोटेशन, ITYW रेजेस, नेक एक्सरसाइजेस, शोल्डर एक्सरसाइजेस, जितने भी रिस्क एरियाज थे मैंने पहले उन पर वर्क किया। अब ऐसा नहीं है कि गाइज ये फिक्स था, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए। तो जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती थी वो मुझे कॉल करते थे। मैं 5-10 मिनट्स की वीडियो कॉल के थ्रू उनको एक्सरसाइजेज और अच्छे से समझा देता था। मुझे भी उनकी बॉडी धीरे धीरे समझ आने लगी। फिर जब 2 मंथ्स हो गए, उनके नी के अराउंड मसल स्ट्रॉन्ग हो गए, उनको कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर मैंने उनके साथ एक ऑनलाइन क्लास की प्रॉपरली। फिर मैंने उनको स्क्वाट पोस्चर में बिठाया, चेक किया कि कितना कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने इनका प्लान 2 रेडी किया। तो जो पीछे वाली एक्सरसाइजेज थी उनमें मैंने प्रोग्रेशन ऐड की। जो पहले बॉडी वेट के साथ थी मैंने उनमें एंकल वेट्स ऐड किए। जहाँ रेप्स कम थे वहाँ पर रेप्स इंक्रीज़ किए, जहाँ होल्ड कम थे वहाँ पर मैंने होल्ड इंक्रीज़ किए। फिर मैंने उनको दिया वॉल सेट। वॉल सेट मैंने उनको वीडियो कॉल के थ्रू बताया था कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। अब उनके नीज़ पर लोड आने लग गया है तो मैंने उनको रिवर्स नॉर्डिक दिए, सुमो स्क्वाट होल्ड दिए, क्रंचेस जो मैं पहले होल्ड दे रहा था उसके बाद मैंने उनको 100 क्रंचेस दिए। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आया, उनको भी कॉन्फिडेंस आया। अब ऐसा नहीं है कि ये हम 1-2 बार करने के बाद पहुंच चुके हैं। ये एक्सरसाइजेज हमने लगातार 2 महीने तक परफॉर्म की। लोग क्या समझते हैं कि 1 या 2-3 बार करेंगे और हमारा घुटना ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल गाइज, आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने उनके रिस्क एरियाज़ पर वर्क किया, रिस्क को मिनिमाइज़ किया, धीरे धीरे मूवमेंट्स के थ्रू स्ट्रेंथ ऐड की,
पहले प्लान में मैंने उनको 2 दिन का प्रोग्राम दिया था, बट अब जब उनको 2 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो अब प्रोग्राम हो चुका है 3 डेज़ का। हर बॉडी पार्ट को मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। जैसे बैक हो गई, इसमें मैंने लीन बैक लैट पुल डाउन्स दिए हैं, रिवर्स फ्लाई, फार्मर कैरी होल्ड्स, बट इससे पहले मैंने उनके जॉइंट्स को प्रिपेयर किया। अब यहाँ पर मैंने देखो इंक्लाइन पुशअप्स, चेस्ट फ्लाई, ट्राइसेप पुश डाउन, बेंच डिप्स, ये सब एक्सरसाइजेज ऐड की, बट इससे पहले मैंने इन मसल्स को एक्टिवेट किया था पहले वाले प्रोग्राम में। तो इस तरीके से मैं वर्कआउट प्रोग्राम करता हूँ पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग। तो गाइस ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम्स मैं सबको देता हूँ, एक्चुअल में मैं ये प्रोग्राम्स उन्हीं को देता हूँ जो कि प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं, पेन के साथ रह रहे हैं, उनका पेन ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से मैं एक्सरसाइज प्रोग्राम करता हूँ। बट एक्सरसाइज प्रोग्राम देने से पहले मैं करता हूँ कंसल्टेशन। उसमें मैं ये चेक करता हूँ कि पर्सन की कंडीशन क्या है, क्या मैं उसको ठीक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कंडीशन कितनी सीरियस है, क्या वो मेरे अंडर आती है या नहीं आती है, तब मैं उनको वर्कआउट प्रोग्राम देता हूँ।